हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में कार्बन एडिड्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा कमेंट में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हम समझेंगे कि कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड आखिर बनता क्यों है, उसके बारे में। क्या इसके पास यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इतना सारा कार्बन कंपाउंड आपको मिलता है नेचर में। लाखों के संख्या में कार्बन कंपाउंड आपको मिल जाएगा। लमसम बोला जाता है 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब 30 लाख के लमसम, समझ गए। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हालांकि हम आपको बायो में पढ़ाए थे पहले, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आता होगा। और ओरिजिनल इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आज आपको हम सिखाएंगे। हम आपको पहले क्या सिखाए थे, जो कंपाउंड हाइड्रोजन कार्बन का बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे डेफिनेशन के साथ, ठीक है। मोटा मोटा डेफिनेशन वही होता है, समझ गए। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का नाम है अल्केन, अनसैचुरेटेड 2 टाइप का है, अल्कीन अल्काइन। इसके बारे में हम थोड़ा बातचीत आज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना भी सीखेंगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस सब का फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देखना, काफ़ी ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे हर लेक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, हर लेक्चर से आएगा, समझ गए ना। तो इसका उम्मीद छोड़ ही देना कि इस लेक्चर से नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये सब बात नहीं है, समझ गए ना। जो पढ़ाएंगे हर जगह से आएगा, ठीक है, इसके लिए तैयार रहो। चलो भाई, आज हम क्या समझेंगे, बोलो क्या समझेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कॉपी में हेडिंग डालो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्कूल में हो गया पढ़ाई या नहीं, या स्कूल जाते ही नहीं हो। बहुत सारा बच्चा नहीं भी जाता है आजकल स्कूल, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्कूल जाया करो, ठीक है। कम से कम मस्ती भी तो करोगे, घर में बैठ के दिमाग खराब से अच्छा है स्कूल जाओ। चलो भाई, आज हम क्या समझते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब है कि आखिर कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड हम लोग को मिलता क्यों है। ये जो कार्बन है इसका लमसम कितना कंपाउंड है पता है आपको, 3 मिलियंस के लमसम। कितना है बोलो, 3 मिलियंस। कोई ऐसा नमूना है इस क्लास में जिसको ये भी नहीं पता है कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। अगर नहीं पता है लिख देता हूँ, रट लेना, ठीक है, याद कर लेना, काम देगा जब नेता बनोगे तब, ठीक है। एक नेता से यही पूछा गया था, मिलियन बिलियन उसको पता ही नहीं था, ठीक है, समझ गया ना। चलो भाई, हाँ, तो कार्बन का कंपाउंड कितना पॉसिबल है बोलो, 3 मिलियन, मतलब लमसम 30 लाख कार्बन का कंपाउंड अवेलेबल है, समझ गए। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आखिर इतना ज़्यादा कंपाउंड पॉसिबल कैसे है, हाउ, कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे। कार्बन के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इतना सारा कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। आखिर इसके पास क्या प्रॉपर्टीज है, देखो ध्यान से। कार्बन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, काफी ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये है इसके पास कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बोलो, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन ना अपने आप को जोड़ते चले जाता है, समझ गया, दूसरे कार्बन के साथ। जैसे ये एक कार्बन है तो ये
अपने आप को दूसरे कार्बन के साथ जोड़ते चला जाएगा, समझ गया, ऐसा जोड़ते चला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। अरे क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सीधा लंबा ही जोड़ेगा, ना 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 ना, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, ऐसा ब्रांचिंग भी कर सकता है, समझ गया। ऐसा नहीं है बस ऐसे ही जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी जुड़ सकता है, ठीक है, ऐसा भी जुड़ सकता है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, आखिर ये सब इस टाइप का हो क्यों रहा है? क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, समझ गया, उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट अपने जैसे को अपने साथ जोड़ते चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, समझ गए। और कैटिनेशन मेनली कौन सा कंपाउंड शो करता है? कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो आ गया समझ में? क्लियर है? ये कैसा चेन बना रहा है बोलो? ये लॉन्ग चेन बना रहा है, स्ट्रेट चेन बना रहा है, क्लियर है, ब्रांच चेन बना रहा है। देखो ये लंबा है, स्ट्रेट है, ये ब्रांच है, समझ गया, ब्रांच चेन बना रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे तो ये साइक्लिक भी बना रहा है, ऐसा साइक्लिक, समझ गया, साइक्लिक भी बना रहा है। अरे क्लियर है? समझ गए ना? तो लॉन्ग स्ट्रेट या ब्रांच चेन, क्लियर है, समझ गए। कभी कभी ये रिंग भी बना दे रहा है, समझ गए, साइक्लिक बोल दो या बोल दो रिंग ऑफ डिफरेंट साइज, क्लियर है, समझ गए। कभी कभी ये रिंग भी बना दे रहा है, साइकिल जैसा, साइक्लिक अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में आ जाएगा, बताएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ गए ना। तो अलग अलग साइज का ये बनाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको बनाना है, जो मन में आता है वो बना दो, ठीक है। अगले लेक्चर में तो सीख ही जाओगे कैसे इस स्ट्रक्चर को बनाना है, ये सब क्या करना होता है, लाइन खींचना, ये सब सीख जाओगे, ठीक है। अगले लेक्चर तक चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं? अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट शो करता है? तो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन एलिमेंट ही शो करता है, क्लियर है। तो कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर है, नोट कर लो, ऊपर लिखेंगे। पता नहीं वीडियो शायद ब्लर हो गया था, ठीक है, अगर हो गया था तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट तो नहीं होगा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, मेनली कार्बन कंपाउंड, समझ गया, ये लंबा स्ट्रेट और ब्रांच चेन बना लेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ब्लर दिख रहा था कोई बात नहीं है, यहां पर सही हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, मैक्सिमम मतलब समझते हो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, या बोल दो ऐसा कंपाउंड है, या एलिमेंट ही बोलो, कंपाउंड नहीं बोलो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा चेन बनाने का प्रॉपर्टी शो करता है। अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके पास होता है, क्या बताओगे? बोलो कार्बन का, क्लियर है। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अरे पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है वही वाला चैप्टर होता है, समझ गया। पीरियोडिक टेबल 118
टोटल जो अभी एलिमेंट है उसको सही तरीके से सजा दिया गया है, उसी को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। समझ गए, और कुछ नहीं है पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन का मैक्सिमम क्या है बोलो? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। किसी को इसमें कोई भी डाउट? अगर डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कार्बन का मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जवाब है कार्बन का जो साइज होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, समझ गए। कार्बन का स्मॉल साइज होता है, क्लियर है। और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी अच्छा है। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है बोलो? काफ़ी अच्छा है, समझ गए। एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्लियर। स्मॉल साइज एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब अगला प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आई थिंक आज साउंड का समस्या समाप्त हो गया होगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग बोलो? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। चलो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा मतलब समझते हो? टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। तो कार्बन का वैलेंसी क्या होता है बोलो? 4 होता है, क्लियर है। कार्बन एटॉमिक नंबर बोलो 6 है, क्लियर है। Kl 2 और 4, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसके पास क्या वैलेंसी होगा बोलो? 4 होगा। तो कार्बन का वैलेंसी क्या है बोलो? 4 है। तो 4 जो कार्बन का वैलेंसी है ना ये इसको एक यूनिक टाइप का फीचर दे देता है, उसी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, क्लियर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर खोलोगे, खोलो पीरियोडिक टेबल चैप्टर, अगर बुक में है चैप्टर तो खोल के देखो चैप्टर, देखो वहां पे कार्बन मिला, देखो ग्रुप 14 में जाओ, ग्रुप 14 वहां पे मिल जाएगा। कहां पे पहुंचना है बोलो? ग्रुप 14, देखो देखो ध्यान से देखो। अरे देखो भाई, हाइड्रोजन, साइड में हीलियम, फिर लिथियम से देखो मिला, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, मिल गया। अरे बोलो, तो कहाँ मिला बोलो? ग्रुप 14 में मिलेगा। तो कार्बन कहाँ का एलिमेंट है पता लग गया? ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? वहाँ लिखा हुआ है 6। ये 50 बार हम आपको अभी तक समझा चुके हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, वहाँ पे वैलेंसी लिखा हुआ है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, समझ गए। तो इसका वैलेंसी कितना है बोलो? 4 है। मतलब इसका 4 ये बॉन्ड बनाने का कैपेबल होता है, समझ गए। कितना बॉन्ड बना सकता है बोलो? जैसे ये कार्बन है, इसका 4 साइड खाली है, समझ गए। मतलब ये चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन के साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसी और के साथ भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है यूनिक प्रॉपर्टी बोलो? वैलेंसी 4 है, जिसके कारण ये क्या कर लेगा बोलो? बॉन्डिंग कर लेगा, क्लियर है। जिसके कारण ये चारों तरफ से बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, क्लियर है। 4 बॉन्ड बनाने का कैपेबल होता है। 4 से कम भी बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपको सिखाया जाएगा थोड़ी देर में, क्लियर है। और समझ गए? क्लियर है। इसके जगह पे कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन ही हो, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चेक करना पड़ता है, फोकस ऑफ हो गया था, ठीक है। कैमरामैन तो यहाँ है नहीं जो फोकस करेगा,
जो पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्या है प्रॉपर्टी बोलो? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, आज हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात चल रहा है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ना 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 ना। कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अरे सही है, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अरे क्लियर है? और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने के परिणाम क्या आता है बोलो? क्या रिजल्ट आएगा? जिससे कार्बन का बहुत ज़्यादा और भी कंपाउंड बन जाता है, समझ गए? जिससे क्या होता है बोलो? फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड बना दिए, ना 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 ना, वो कंपाउंड स्टेबल भी होगा। ठीक है, समझ गए? नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग समझ लिए बोलो? ये कार्बन का पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी छोड़ो, अब खत्म है, बस छोड़ो अब वो टॉपिक। चलो अब हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखो भाई, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन होता है ना, बुक में घुमा फिरा के लिखा होता है। बड़ा अगर सिंपल डेफिनेशन आपको बताया जाए तो वो डेफिनेशन है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में हो, उसी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम लोग ऊपर ऊपर से समझे तो यही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे मान लो CO2, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है? नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या ये है? क्या ये है? कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, समझ गया? तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, जो एकदम कॉमन सा डेफिनेशन है। लेकिन जब आप बुक खोलोगे तो वहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा के लिखा होता है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्टेड ऑक्साइड, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गया? द कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन का कंपाउंड होगा एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड। जैसे यहां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का जो ऑक्साइड होगा उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गया? और भी है जैसे कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? जो भी कंपाउंड जो जैसे मान लो ऐसा है CO3, क्लियर है? ये भी नहीं है,
क्लियर है, समझ गया। क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्योंकि ये क्या है बोलो, हाइड्रोजन नहीं रखता है, सिंपल ट्रिक से अगर हम समझे तो। अरे क्लियर है, समझ आया। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्टेड ऑक्साइड कार्बोनेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गया, क्लियर है। कार्बोनेट हो गया, और भी लिख सकते हो, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आया। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्टेड ऑक्साइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बकवास सा डेफिनेशन है, बस यहां से आप पकड़ लोगे, ठीक है, इजीली। क्लियर है, समझ गया ना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, इसको जनरली नेचर से ही निकाला जाता है, समझ गया, मतलब वो नेचुरल सब्सटेंस है। क्लियर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचर से किया जाता है, समझ गया, एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचर से। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्लियर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब समझते हो क्या होता है, बस लिविंग वाला जो कंपाउंड है, या लिविंग से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है, और लिविंग में प्लांट्स भी आ सकता है, एनिमल्स भी आ सकता है। ऐसे अब तक आपको ये सब आता ही होगा, क्योंकि हम आपको बायो में बता चुके हैं, समझ गए। यहाँ केमिस्ट्री है इसलिए फिर से बता देते हैं, क्योंकि चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला जाता है नेचर से, समझ गया, मतलब ये नेचर में मिलता है और हम लोग निकाल लेते हैं। अब लोग ऐसा मानने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको कोई बना नहीं सकता, समझ गया। लोग क्या थॉट करने लगा बोलो, लोगों का क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सिर्फ नेचर में मिलता है, समझ गया, क्लियर है। और इसके लिए लोग एक थ्योरी भी दे दिया, जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना यही था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते हो, समझ गए, ये बस लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, ओनली बी फॉर्म विद इन ए लिविंग सिस्टम। क्लियर है, ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा मानना था लोगों का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही पाया जाता है, या लिविंग से ही मिलता है, समझ गए, और इसको बोल दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक बात आपको पता होगा, जो भी चीज़ मान लिया जाता है उसको गलत साबित करने वाला 1000 लोग खड़ा हो जाता है, और शायद ऐसा ही हुआ, समझ गए। ठीक है, ये भी थ्योरी क्या हो गया बोलो, फेल मार दिया। क्लियर है, 1828 के लमसम में। ठीक है, तो साल था 1828, ठीक है, ईयर था 1828। जर्मन केमिस्ट थे एक, जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में ही बना दिए, समझ गए। ऐसा लोगों का मानना है कि ये अचानक से बन गया था, एक्सीडेंटली, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि तुमसे भी एक्सीडेंटली कुछ बन जाएगा, ये सब गलत बात है, समझ गए ना। उससे ही एक्सीडेंटली बनता है जो मेहनत कर रहा होता है, समझ गया, किसी से नहीं बनता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से, जर्मन, अरे भाई जर्मनी उस टाइम हीरो था, समझ गया ना। जर्मनी में घर घर में साइंटिस्ट भरा होता था भाई इस टाइम में, समझ गया ना। ठीक है, जर्मनी इस एरा में एकदम हीरो था 1900 के लमसम में, समझ गया। 1828, 1850, 1900 के लमसम में एकदम हीरो था, साइंटिफिक दुनिया में बहुत कुछ दे रहा था, समझ गया ना। वर्ल्ड वार जर्मनी को ले डूबा, नहीं तो बहुत आगे बढ़ा रहता, हालांकि अभी भी आगे ही है, ऐसा नहीं है कि पीछे है, समझ गया ना। तो 1828 में
जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है, वो एक्सीडेंटली प्रिपेयर किए थे यूरिया। क्लियर है। यूरिया बताते हैं क्या क्या स्टोरी हुआ था, बताते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था यूरिया, समझ गया ना, जिससे डिस्कार्ड हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब ये जो अपने आप बनता है ये सब खत्म हो गया, समझ गया, डिस्कार्ड हो गया, क्या चीज़ बोलो, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर। कैसे बना देख लो, इसमें एक रिएक्शन काम का है, स्टार्टिंग में जो लिखेंगे वो काम का नहीं है। ठीक है, ये क्या है बोलो, अमोनियम सल्फेट। क्या है बोलो, अमोनियम सल्फेट। अरे भाई ये सब आता है कि नहीं, सब भूल चुके हो। ठीक है, NH4 2SO4 कैसे लिखाएगा। अरे भाई 9th में सब पढ़े थे, याद नहीं किए थे, याद कर लिए थे तो आना चाहिए। ये क्या है बोलो, पोटेशियम साइनेट। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जो जो हम अभी बता रहे हैं पूरा आपको अच्छे से याद रखना है। क्या हुआ वो ध्यान से समझो, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया गया पोटेशियम साइनेट के साथ, समझ गया, पोटेशियम साइनेट के साथ, तो कंपाउंड जो बना वो बना अमोनियम साइनेट, NH4CNO। क्या बना बोलो, NH4CNO। बताता हूं कैसे बना, यहां से ध्यान से देखो, NH4 यहां से उठा और CNO यहां से उठा। क्लियर है। अब बच क्या गया बोलो, K और SO4। क्लियर है। तो K और SO4 का कंपाउंड क्या बनेगा बोलो, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट प्लस K2SO4। अब जिस बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। आप या तो क्लास 9 का वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप जाकर ये सब बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ से सीधे रट लो, समझ गए। क्लियर है। इसका भी नाम लिख लो, आ जाए एग्जाम में कहीं। ठीक है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्यों है आपको अभी हम बताते हैं। देखो एक्चुअल में ना NH4CNO जो है, NH4CNO इसी को रीअरेंज करवाया गया तो NH2CONH2 बन गया। क्लियर है। क्या बन गया बोलो, NH2CONH2। अरे क्लियर है। इसको क्या करवाया गया बोलो, रीअरेंज करवाया गया। रीअरेंज क्या चीज को करवाया गया बोलो, क्या चीज को करवाया गया, अमोनियम साइनेट को। अमोनियम साइनेट का जब रीअरेंजमेंट कराया गया, कैसे, हीट देकर। हीट का साइन क्या होता है, डेल्टा। क्लियर है। अरे इसका मतलब हीट होता है भाई, ये सब पता है ना। ठीक है, और क्या बन गया, यूरिया बन गया। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, NH2CONH2। क्लियर है। तो ये जो चीज बना था ये एक्सीडेंटली बना। क्लियर है। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जो था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट चीज से ही आता है, वो क्या हो चुका है, अब बोलो पूरे पूरे गलत हो चुका है। ठीक है, चलो इसको नोट करो अच्छे से।
सही है। अब स्टार्टिंग का कुछ टाइम वीडियो ब्लर रहा होगा, हो सकता है मे भी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे पढ़ा दे। नहीं तो आज यहीं पे क्विट कर देता हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे बहुत सारा स्ट्रक्चर अभी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपको स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक जो जो पढ़ाया पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।